अपने चौकीदार से, लेकिन मेरे चंद सवाल हैं। अपनी नाकामी को दूजा नाम नहीं दे सकते हो, हर गलती पर नेहरू को इल्जाम नहीं दे सकते हो। पुलवामा की घटना ने हम सबको लहू रुलाया है, पुलवामा की घटना ने हम सबको लहू रुलाया है, लेकिन तुमने देश की जनता को ये नहीं बताया है, लेकिन तुमने देश की जनता को ये नहीं बताया है। हमले का इनपुट आया तो उसको क्यों झुठलाया था? 8 दिन पहले इंटेलिजेंस ने कह दिया था कि अटैक हो सकता है, कि हमले का इनपुट आया तो उसको क्यों झुठलाया था? एयरलिफ्टिंग की अर्जी को तुमने क्यों ठुकराया था? कि हमले का इनपुट आया तो उसको क्यों ठुकराया था? एयरलिफ्टिंग की अर्जी को तुमने क्यों ठुकराया था? हमला हो सकता है इसको क्यों अनसुना किया तुमने? हमला हो सकता है इसको क्यों अनसुना किया तुमने? सड़क मार्ग से सेना जाए क्यों ना मना किया तुमने? मारे जाएंगे बेटे यूं आखिर कब तक सरहद पर, मारे जाएंगे बेटे यूं आखिर कब तक सरहद पर। कब जिम्मेदारी आएगी दिल्ली वाली संसद पर, कब जिम्मेदारी आएगी दिल्ली वाली संसद पर, कब जिम्मेदारी आएगी दिल्ली वाली संसद पर। घड़ियाली आंसू पर भी तुमको ताली दी जाती है, घड़ियाली आंसू पर भी तुमको ताली दी जाती है। जो सवाल तुमसे पूछे उसको गाली दी जाती है, घड़ियाली आंसू पर भी तुमको ताली दी जाती है। जो सवाल तुमसे पूछे उसको गाली दी जाती है। फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो, फिल्म बनवा के बदला लिया जाता है साहब, कि फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो, फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो। सच तो ये है साहब भारत माता को भी ठगते हो, कि फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो। सच तो ये है साहब भारत माता को भी ठगते हो। हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे। 3:15 पे अटैक होता है और दोपहर 12 बजे से पौने 7 बजे तक साहब डिस्कवरी के लिए शूट कर रहे थे। मैं मिसरे पढ़ता हूं, अगर सच्चे लगे और ये लगे कि इस दौर का सबसे तीखा और कड़वा सच है और कोई बोलने की हिम्मत कर रहा है तो कुछ ना करें तो कम से कम मेरा साथ जरूर दें। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे, हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे। घड़ियाली आंसू पर भी तुमको ताली दी जाती है। जो सवाल तुमसे पूछे उसको गाली दी जाती है। फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो। सच तो ये है साहब भारत माता को भी ठगते हो। हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे, हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे। तुमने रैली संबोधित की और इधर रत जगे रहे, तुमने रैली संबोधित की और इधर रत जगे रहे। वो जो पाकिस्तान को लाखों डॉलर देकर आया था, मैंने अपनी जिंदगी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इतना ठहाका मार के हंसते कभी नहीं देखा जितना प्रिंस सलमान को रिसीव करते वक्त वो हंस रहे थे। मैंने कभी नहीं देखा, और वो भी अटैक के महज 4-5 दिन बाद। मैं मिसरे पढ़ता हूं, अगर लगे कि एक जो बेहिसी है उसे उजागर करने की हिम्मत की एक शायर ने, तो मुझे आपका साथ मिले। मैं पढ़ता हूं कि फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो। सच तो ये है साहब भारत माता को भी ठगते हो। हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे, हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे। तुमने रैली संबोधित की और इधर रत जगे रहे। वो जो पाकिस्तान को लाखों डॉलर देकर आया था, वो जो पाकिस्तान को लाखों डॉलर देकर आया था, बाहें फैलाकर उसको क्यों तुमने गले लगाया था, बाहें फैलाकर उसको क्यों तुमने गले लगाया था। देश की आंखें नम थी और तुम थे मशगूल ठहाके में, देश की आंखें नम थी और तुम थे मशगूल ठहाके में। राजनीति का हुआ मुनाफा तुमको हर एक धमाके में, राजनीति का हुआ मुनाफा तुमको हर एक धमाके में, राजनीति का हुआ मुनाफा
तुमको हर एक धमाके में झूठे आंसू और झूठी बेहिसी कहां से लाते हो। जनता पूछ रही है ये बेबसी कहां से लाते हो। जनता पूछ रही है ये बेबसी कहां से लाते हो। तुम्हें शहादत के बदले में सिर्फ सियासत प्यारी है। अगला मिसरा सच लगे तो अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला उनका भी हाथ खुले। मैं कसम देता हूं आपको कि तुम्हें शहादत के बदले में सिर्फ सियासत प्यारी है। सैनिक की लाशों पर भी वोटों की चाहत भारी है। सैनिक की लाशों पर भी वोटों की चाहत भारी है। झूठे आंसू और झूठी बेबसी कहां से लाते हो। जनता पूछ रही है ये बेहिसी कहां से लाते हो। तुम्हें शहादत के बदले में सिर्फ सियासत प्यारी है। सैनिक की लाशों पर भी वोटों की चाहत भारी है। दिल्ली से जम्मू तक में सरकार बताओ किसकी है। जो बस से टकराई थी वो कार बताओ किसकी है। जो बस से टकराई थी वो कार बताओ किसकी है। दिल्ली से जम्मू तक में सरकार बताओ किसकी है। जो बस से टकराई थी वो कार बताओ किसकी है। अब तक चुप रह जाने की बोलो लाचारी किसकी है। कौन है चौकीदार बताओ चौकीदारी किसकी है। कौन है चौकीदार बताओ चौकीदारी किसकी है। और आखिरी के 4 मिसरे यहां से पीछे तक जिन्हें लगता है कि उनकी तालियों का शोर उनकी दुआएं मुझ तक नहीं पहुंचेंगी, आप मुझे दुआ देके बताएं, इंशाल्लाह मैं आपकी धड़कनें सुन के बताऊंगा। इधर जो लोग खड़े हैं उनसे भी गुजारिश करता हूं, मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब कि तुम्हें शहादत के बदले में सिर्फ सियासत प्यारी है। सैनिक की लाशों पर भी वोटों की चाहत भारी है। दिल्ली से जम्मू तक में सरकार बताओ किसकी है। जो बस से टकराई थी वो कार बताओ किसकी है। अब तक चुप रह जाने की बोलो लाचारी किसकी है। कौन है चौकीदार बताओ चौकीदारी किसकी है। एक के बदले 10 सर लाने की मक्कारी किसकी है। और 50 लाशों की ये जिम्मेदारी किसकी है। और 50 लाशों की ये जिम्मेदारी किसकी है। कि अब तक चुप रह जाने की बोलो लाचारी किसकी है। अब तक चुप रह जाने की बोलो लाचारी किसकी है। कौन है चौकीदार बताओ चौकीदारी किसकी है। एक के बदले 10 सर लाने की मक्कारी किसकी है। और 50 लाशों की ये जिम्मेदारी किसकी है। आखिर तुम किस दिन समझोगे मेरे दिले बर्बाद का गम। जिसके कोई औलाद नहीं वो क्या जाने औलाद का गम। जिसके कोई औलाद नहीं वो क्या जाने औलाद का गम। जिसके कोई औलाद नहीं वो क्या जाने औलाद का गम। अभिनंदन का अभिनंदन है अपने हिंदुस्तान में। सीना ताने खड़े रहे जो जाकर पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। ये मेरा फर्ज था जो मैं निभाने की कोशिश कर रहा था। आप बहुत देर से इस मुशायरे को सुन रहे हैं, मुझे पता है थक भी चुके हैं। अगली सफ़ों में इस शहर के बड़े जिम्मेदार लोग बैठे हैं, बड़े मोतबर लोग बैठे हैं। ये बड़ी खामोशी से इस मुशायरे को सुन रहे हैं। बड़े लोग हैं, ज़्यादातर काम खुद नहीं करते, नौकर रखते हैं। दाद वाद देने के लिए भी हो सकता है घर पे नौकर वोकर रखते हों, तो थोड़ा सा इनकी भी शिरकत है। कोशिश करता हूँ कि ये जो थोड़े से मतलब वक्त के लिए मैं आपके सामने हूँ, इसे बहुत खूबसूरत बना सकूँ। रोशन बेग साहब और रुम्मान बेग साहब की बहुत मेहनतों के बाद ये मुशायरा सजता है। और एक बात पूरा हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहां भी मुशायरे और कवि सम्मेलन हुआ करते हैं वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि मुशायरे बड़ी भीड़ के हो सकते हैं, इससे ज़्यादा बड़ी भीड़ के मुशायरे हो सकते हैं, ज़्यादा फहरिस्त अच्छी हो सकती है शोरा की, लेकिन जितना खूबसूरत मुशायरा रोशन बेग साहब सजाते हैं, जो स्टेज बनता है और जितनी खूबसूरत जगह मुशायरा करते हैं, उतना खूबसूरत मुशायरा हिंदुस्तान में और कहीं नहीं होता। ये एक सच्चाई है, इसे तस्लीम करने में कोई परहेज नहीं है, एक ज़रूरी सच्चाई है जिसे कबूल किया जाए। बहुत खूबसूरत महफिल है, बहुत प्यारी महफिल है। मैं कोशिश करता हूँ एक आध नज़्म आपको और सुनाऊं। जी इरशाद।
शोर दहशत फजाओं की चीखें सुनो, शोर दहशत फजाओं की चीखें सुनो, खून में डूबी दुआओं की चीखें सुनो। थोड़ी देर मुझे मन दीजिएगा। अभिनंदन के शोर में टीआरपी खोर मीडिया ने ऐसा इवेंट रचा कि जो 5 बाकी पायलट मारे गए थे उनकी लाशों को कंधा देने के लिए भी उनके परिवार और सेना के कुछ अफसरान के अलावा शायद कोई रहा भी ना हो।